लाख नौकरियों का प्रबंध करो, प्रबंध करो, प्रबंध करो, 5 लाख नौकरियों का प्रबंध करो, प्रबंध करो, प्रबंध करो, 5 लाख नौकरियों का प्रबंध करो, नौकरियों का प्रबंध करो, प्रबंध करो, प्रबंध करो, 5 लाख नौकरियों का प्रबंध करो, प्रबंध करो, प्रबंध करो, 5 लाख नौकरियों का प्रबंध करो, प्रबंध करो, प्रबंध करो, जॉब ट्रेनिंग पॉलिसी वापस लो, वापिस लो, वापिस लो। जो सुखू जी तुम एक काम करो, कुर्सी छोड़ो, आराम करो, सुखू जी तुम काम करो, कुर्सी छोड़ो, आराम करो, सुखू जी तुम एक काम करो, 5 लाख नौकरियों का प्रबंध करो, सुखू जी तुम एक काम करो, 5 लाख नौकरियों का प्रबंध करो, सुखू जी तुम एक काम करो, 5 लाख नौकरियों का प्रबंध करो, 5 लाख नौकरियों का प्रबंध करो, प्रबंध करो, प्रबंध करो। सर, कांग्रेस ने 10 गारंटियां दी थी और उसमें हर साल 1 लाख नौकरियां देने का वायदा किया गया था। आज आप भी प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या आंसर रहेगी? देखिए, कांग्रेस पार्टी की ओर से 10 गारंटियां दी गई थी और 10 गारंटियों में से एक बहुत बड़ी गारंटी एक ये भी थी कि हिमाचल प्रदेश में बेरोजगारी को खत्म करेंगे, बेरोजगार नौजवानों के लिए नौकरी देंगे। कैबिनेट की पहली बैठक में 1 लाख नौकरियां निकाल दी जाएंगी और 5 साल में 5 लाख नौकरियां दी जाएंगी। सरकारी नौकरियां, पक्की नौकरियां, 58 साल वाली नौकरियां, पेंशन वाली नौकरियां। ये सारी बातें हम एक बार नहीं अनेकों बार हमने भाषण में सुनी और उसके बाद सरकार बनने के बाद भी इस गीत को कांग्रेस के मुख्यमंत्री के साथ उप मुख्यमंत्री और मंत्री सभी नेता दोहराते रहे कि नौकरियां देंगे, नौकरियां देंगे, नौकरियां देंगे। और आज 3 वर्ष का कार्यकाल कांग्रेस पार्टी का पूरा हो गया। 3 वर्ष के कार्यकाल में आपने इस बात को देखा होगा कि आउटसोर्स पर लगे हुए 10,000 से ज्यादा नौजवानों को नौकरी से निकाल करके घर भेज दिया गया। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर अभी तक 3 साल बीतने के बावजूद भी भर्ती की प्रक्रिया शुरू नहीं कर पाया। अभी तक हिमाचल प्रदेश में 3 साल के कार्यकाल में अगर नौकरियां नौजवानों को मिली है, वो नौकरियां हैं जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दौरान पोस्टें क्रिएट की गई थी, बजट प्रोविजन किया गया था, सिलेक्शन का प्रोसेस शुरू किया गया था और उसके बाद उन नौजवानों को प्रोसेस के बाद नौकरी मिली। वर्तमान सरकार का क्या योगदान है? और यहां तक कि जो नौकरियों के लिए हमने प्रोसेस शुरू किया था, इंटरव्यू हुए थे, बहुत सारे अभी तक जो है उनका 3 साल का कार्यकाल बीतने के बावजूद भी अभी तक नौकरियां जो उनको नहीं मिल पाई है, उनके रिजल्ट नहीं निकल पाए। और ऊपर से नई सोच के साथ व्यवस्था परिवर्तन के दौर में जॉब ट्रेनिंग एक नई पॉलिसी की शुरुआत करने की बात कही गई। और उसका अभिप्राय क्या है? पूरा नौजवान इसको जानना चाहता है कि 2 साल की नौकरी और उसके बाद फिर टेस्ट, फिर उसमें अगर वो उत्तीर्ण होते हैं, उसमें पास होते हैं, उसके बाद आगे की नौकरी पर विचार करेंगे। ये सारे प्रश्न जिसका जवाब हिमाचल प्रदेश की सरकार, सुक्खू जी और उनके मंत्री ना विधानसभा के अंदर दे पा रहे हैं, ना ही विधानसभा के बाहर दे पा रहे हैं। और तरीके के निकाले, नेताओं के नाम से आउटसोर्स एजेंसी जो है भर्ती के लिए जो है वो एक नया काम शुरू किया है, नेताओं के नाम से, नेताओं के बेटों के नाम पर। और उसमें भर्ती होने से पहले नौकरी आउटसोर्स में मिलेगी, 8,000 9,000 रुपए उसमें पैसा मिलेगा और उसमें नौकरी का इंटरव्यू होने से पहले पैसे मांगे जा रहे हैं। पैसे लोगों ने दिए भी। और ये आपको तो मैं ये भ्रष्टाचार का खुला नंगा नाच जो है वो कांग्रेस की सरकार प्रदेश के बेरोजगार नौजवानों के साथ इस प्रकार से उनको ठग करके कर रही है। शेम शेम।
पुलिस की भर्ती हुई और उस पुलिस की भर्ती में जिन बच्चों ने, हमने नहीं, जो बच्चे एग्जाम देने के लिए एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर थे, उन्होंने कहा कि मास चीटिंग हुई है, सीसीटीवी बंद कर दिए गए और नॉन ऑपरेशनल कर दिए गए और उसमें लिखित रूप से उन बच्चों ने शिकायत की है। लेकिन उस सारी चीज को धमकी दे करके, दबा करके उस भर्ती को कि भी ये भर्ती में गड़बड़ नहीं हुई है, ऐसा प्रयत्न करने की कोशिश सरकार की ओर से हो रही है। सही मायने में वो इंटरव्यू उसी वक्त रद्द होना चाहिए था। रंग का रुमाल था, उनके रुमाल निकला लेके जिसमें लाल रंग का भी किसी के पास था काला, तो इसको आप कैसे देखते हैं? देखो, मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि बच्चे छोटे हैं, बहुत छोटे बच्चे हैं स्कूल के, ऐसा सोचना, ऐसा करना उचित नहीं है। बच्चे तो बच्चे हैं, चाहे वो मतलब विधानसभा की कार्यवाही देखने के लिए आए हैं, उनके सामान को निकालना तो मुझे नहीं लगता कि ये उचित किया गया है, ये गलत बात है।